कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका पूरा साल बना देगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है 2021 टॉप 10 अपकमिंग एनिमे। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंट्रो के बाद चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया वीडियो। तो टकूस नंबर 10 पर है बीस्टर्स नंबर 2 और ये टीवी पर एयर होना शुरू होगा जापान के जनवरी 5 को एंड 2021 का ये एक विंटर एनिमे है। तो इसका जो स्टोरी है उसका नाम है ऑरेंज एंड इसका जो जेनरे है यानी कैटेगरी वो है स्लाइस ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल ड्रामा एंड शोनेन। तो बीस्टर्स का सीजन 1 बहुत ही अच्छा था। इसका जो स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करा गया है और इसका कैरेक्टर जानवर की तरह दिखता है। तो मैंने पहले कहा कि इसको मैं नहीं देखना चाहता या कैसे एनिमे है। तो मैंने जब स्टार्ट करना शुरू किया इस एनिमे को तब देखा सब लोग ही जानवर है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है और आप लोग रुक ही नहीं पाएंगे इस एनिमे को देखना। तो अभी जाके देख लीजिए सीजन 1 और सीजन 2 तो आप लोगों को देखना पड़ेगा मस्ट, क्योंकि ये बहुत हाइपेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले एनिमे की तरफ। तो नंबर 9 पर है मिस कोबायाशी's ड्रैगन मेड। तो ये भी टीवी पर एयर होना शुरू होगा 2021 को, मगर कब शुरू होगा ये बता नहीं गया। इसका स्टूडियो है कोयोटो एनिमेशन एंड इसका जो सोर्स है यानी कि ये मांगा से एडप्ट होगा। इसका जेनरे है स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी एंड फैंटेसी। तो मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर कोबायाशी नाम का एक लड़की होती है यानी कि वोमेन होती है। वो एक दिन नशे के हालत में रास्ते से जा रहा होता है, तो तभी उस वहाँ पर एक ड्रैगन दिखाया जाता है। उस ड्रैगन को वो पिकअप करते हैं और घर में ले जाता है, मगर वो नशे के हालत में था इसलिए सुबह उसको कुछ याद नहीं रहता। तो फिर जब वो सुबह उठता है तो देखता है एक लड़की वहाँ पर बैठा हुआ है, इनकी सोया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ वो लड़की ही वो ड्रैगन थी। वो रूप बदल कर एक छोटी लड़की बन गई। तो यही कहानी है कि कोबायाशी अब इस ड्रैगन यानी कि वो बच्ची को लेकर कब कैसे एडवेंचर करेगी और कैसे दिन बिताएगी, यही सब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एनिमे की तरफ। तो नंबर 8 पर है द 7 डेडली सिंस ड्रैगन जजमेंट। तो ये सीजन 5 है 7 डेडली सिंस का। ये टीवी पर एयर होना शुरू होगा 13 जनवरी को 2021। ये एक विंटर 2021 एनिमे है एंड इसका जो स्टोरी है वो है डीन यानी कि स्टूडियो डीन एंड ये मांगा से एडप्ट होना शुरू होगा। और इसका जो जेनरे है यानी कि कैटेगरी है वो है एक्शन, एडवेंचर, सुपरनैचुरल, मैजिक, फैंटेसी एंड शोनेन। और आपके लिए एक बैड न्यूज और गुड न्यूज दोनों ही है, क्योंकि अब इची सिंस हट चुके हैं यानी कि इची जो कैटेगरी है वो हटा दिया गया है। तो मैं भी थोड़ा सैड हूँ। ओके आगे बढ़ते हैं। इसका जो स्टोरी लाइन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक लड़का होता है छोटा सा। तो ये लड़का छोटा दिखने में है मगर इसका पावर आसमान के समान है। तो ये एक डीमन किंग का बेटा है यानी कि डीमन प्रिंस है। इसका जो एक टीम है जिसका नाम है 7 डेडली सिंस। तो यहाँ पर 7 मेंबर है और 7 का 7 पावर्स है। तो यही सब है, यही सब बकचोदी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नंबर 7 पर है Re:Zero सीजन 2 पार्ट 2 यानी कि वी लाइफ इन द डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम जीरो सेकेंड सीजन। तो ये टीवी पर एयर होना शुरू होगा 6 जनवरी से 2021 को। ये जापान के टीवी पर एयर होना शुरू होगा और हम लोग वेबसाइट में देख ही सकते हैं। तो मैं कहने नहीं वाला कौन सी वेबसाइट है, मगर छोड़ो। ये एक विंटर 2021 एनिमे है और ये व्हाइट फॉक्स नाम के एक स्टूडियो से बनाया गया है यानी कि व्हाइट फॉक्स नाम के स्टूडियो इसे बनाएगा यानी कि बना चुका है। ये जो भी हो छोड़ो। और ये मांगा से एडप्ट नहीं हुआ, ये एक लाइट नोवेल से एडप्ट हुआ है। मैं कह देता हूँ इसका जेनरे यानी कि कैटेगरी है साइकोलॉजिकल ड्रामा, थ्रिलर एंड फैंटेसी। इसका जो कहानी है मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक की बात कहना चाहता हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरी दुनिया से समिन किया गया है उसको, और ये एक दूसरी दुनिया में आकर देखता है उससे किसी को बचाना होता है। अगर वो नहीं बचा पाता खुद मर जाता है और फिर से वो मिशन कंप्लीट करके फिर मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। ऐसा ही कुछ मतलब मरते रहता है जब तक वो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता, मगर जब मिशन कंप्लीट हो जाता है वो बच जाता है यानी कि फिर दूसरे मिशन के लिए जाता है। ऐसा ही कुछ बकचोदी कर लेता है। तो छोड़ो इससे इस बकचोदी को। तो मैंने आज बहुत ही बकचोदी कर ली है, 3 बार बकचोदी कह चुका हूँ यानी कि 4 बार कह चुका हूँ, जो भी हो।
तो अब चलता हूँ, मेरा आज का हो गया, मेरा पार्टनर कंटिन्यू करेगा आपसे, तो चलिए चलता हूँ। तो नंबर 6 पे जो एनीमे है उसका नाम है द 5-Witted Bride सीजन 2। ये जनवरी 2021 पे एयर होना शुरू होगा। ये एक हारेम कॉमेडी रोमांस स्कूल एंड शोनेन एनीमे है और इसका स्टूडियो है बिबाई एनिमेशन। तो गाइस ये आपको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा एनीमे है। इसका स्टोरी लाइन मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके सीजन 1 बहुत ही अच्छा था। इसमें एक लड़का होता है जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है और वो उसके पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो 5 लड़कियों को, 5 बहनों को ट्यूशन देना शुरू करता है। और धीरे धीरे वो पांचों लड़कियां लड़कों को देख ही नहीं सकती, उससे नफरत करती है, लेकिन इस लड़के के प्यार में धीरे धीरे पड़ जाती है। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं हारेम एनीमे है तो कैसा होगा, लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी इजी सीन्स नहीं है, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। और हाँ, आपको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आपको देखना चाहिए। इसके एपिसोड कितने होंगे ये बताया नहीं गया और जनवरी में कौन से तारीख से ये होना शुरू होगा वो बताया नहीं गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है माय हीरो एकेडमिया सीजन 5। ये एक बहुत ही हाइप्ड एनीमे है। ये अप्रैल 2021 पे एयर होना स्टार्ट होगा। इसका जेनन है एक्शन कॉमेडी सुपर पावर स्कूल एंड शोनेन और ये स्टूडियो है स्टूडियो बोन्स। इसके एपिसोड कितने होंगे ये अभी तक बताया नहीं गया। और गाइस इसका मुझे नहीं लगता आपको स्टोरी लाइन मुझे बताना पड़ेगा, सब इन्हें देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक सुपर हीरो वर्ल्ड के बारे में है, मतलब साधारण वर्ल्ड जहाँ पे 80% लोग सुपर पावर्स लेके जन्म लेते हैं, लेकिन 20% लोगों के पास सुपर पावर्स नहीं होते। लेकिन हमारा जो मेन हीरो है उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है और उसके ही जर्नी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कैसे सुपर हीरो बनने के लिए कितना मेहनत करता है, कभी हार नहीं मानता। और ये देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, मतलब आप एक साथ एकदम सारे सीजन्स देख लेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो मांगा है ये अभी बहुत ही हाइप पे है, मतलब ये टॉप 5 पे चला गया है। तो अब अगले एनीमे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 2। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा और फैंटेसी एनीमे है और इसका स्टूडियो है काइनमा सर्कस डियर मूवी और ये 2021 पे कौन से महीने पे आएगा ये बताया नहीं गया है और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसका पहला सीजन बहुत ही अच्छा था। मैं तो पहला एपिसोड देख के ही एकदम गुस्से के मारे ऑलमोस्ट लैपटॉप तोड़ ही डाला था। इसका पहला एपिसोड 40 मिनट का है, तो वो पूरा देख लीजिए, सिर्फ वो पहला एपिसोड देख लीजिए, बाकी आप खुद ब खुद देख लेंगे। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है डॉक्टर स्टोन द स्टोन वर्स। ये 14 जनवरी से रिलीज होना शुरू होगा और ये एक सीफी एडवेंचर और शोनेन एनीमे है। ये हर थर्सडे को एयर होगा। और हाँ, डॉक्टर स्टोन जो साइंस पे पढ़ते हैं उनके लिए तो एक मस्ट वॉच एनीमे है और इसके अलावा भी जिन लोगों को साइंस पसंद है या फिर ना पसंद है वो भी ये एनीमे को देख सकते हैं। देख नहीं सकते, देखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एनीमे है। क्योंकि इसके पहले एपिसोड पे ही जो दुनिया के सारे लोग होते हैं वो पत्थर में बदल जाते हैं और फिर हज़ारों साल बाद एक लड़का पत्थर से फिर से इंसान होता है। थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन वो इंसान होने के बाद कौन कौन सा आविष्कार करता है, हर एपिसोड पे नया चीज़ बनाता है, वो देखने में अलग ही मज़ा है। तो जाइए और देख लीजिए। नंबर 2 पे है द टाइम आई गॉट रिकार्डिनेट एज ए स्लाइम सीजन 2। ये एक कॉमेडी फैंटेसी और इशिकाई एनीमे है। ये 12 जनवरी से एयर होना स्टार्ट होगा। ये हर थर्सडे को टीवी पे आएगा और इसका एपिसोड अभी भी अननोन है। और हाँ, ये बहुत एक अच्छा एनीमे है क्योंकि इसमें एक लड़का अचानक से मर जाता है और फिर जब उसका आँख खुलता है वो एक दूसरी दुनिया पे होता है जहाँ पे वो एक स्लाइम होता है, लेकिन वो कोई साधारण सा स्लाइम नहीं होता है, बहुत ही शक्तिशाली स्लाइम होता है, मतलब ओवर पावर्ड एक स्लाइम। और वो उस दुनिया पे क्या क्या एडवेंचर करता है वो ही इस एनिमे पे आपको देखने को मिलेगा।
तो सीज़न 2 जल्दी आने वाला है, मैं तो देखने वाला हूँ, आप भी देख लीजिए और हाँ कमेंट पे भी लिख देना अगर देखने वाले हैं। अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है हाँ हम सभी का चहीता द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 2 और ये 8 जनवरी से रिलीज होना स्टार्ट होगा, यार होना स्टार्ट होगा। और ये एक सिफी मिस्ट्री थ्रिलर और शोनेन एनिमे है। हर फ्राइडे को ये आएगा तो मज़ा ही मज़ा है। पहला सीज़न तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा है, जहाँ पे एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे होते हैं और उनमें से 3 बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो मतलब एक ऐसे राज के बारे में जान पाते हैं जिसके वजह से वो लोग इस ऑर्फनेज से भागना चाहते हैं। और हाँ आखिर तक भागने में कामयाब भी होता है, लेकिन मतलब देख लेना आप लोग। और सीज़न 2 तो मुझे अब रहा ही नहीं जा रहा, तो आशा करता हूँ आप भी इसके लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भाई लोग अगर आपका पसंदीदा एनिमे छूट गया होगा तो भाई मैं सॉरी, क्योंकि मैंने ये माय एनिमे लिस्ट के अनुसार बनाया है। और अगर आपको इनमें से कोई भी बहुत ही पसंद है तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखना, मुझे जानना है आपको कौन कौन से एनिमे पसंद है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कोई नई एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।